बड़ी खबर से रऊफ शरीफ कमाल केपी की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में एसटीएफ। हाथरस कांड में एसटीएफ खंगाल रही है। पी कोया की भूमिका, आतंकी संगठनों के संपर्क में था पी कोया। गड़बड़ी फैलाने के लिए खाड़ी देशों से ये फंड जुटाता था। कोया को पीएफआई का इंटरनेशनल ब्रांच भी कहा जाता है। तो अब ये जो पूरा कनेक्शन है, आतंकी संगठनों के संपर्क में पी कोया था, ये बताया जा रहा है। इसकी भूमिका क्या थी इस मामले में, इसको अब एसटीएफ खंगाल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रऊफ शरीफ कमाल केपी की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ एक्शन में है। हाथरस कांड में एसटीएफ पी कोया की भूमिका खंगाल रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है आतंकी संगठनों के संपर्क में था पी कोया। और अब इस केस में इसकी भूमिका क्या रही, इसी को जांचने की कोशिश एसटीएफ कर रही है। जो एसटीएफ को जानकारी सामने आ रही है, उसी के आधार पर एसटीएफ अब इसकी भूमिका जांच रही है इस मामले को लेकर। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम का सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ से। शुभम, पी कोया, क्योंकि बताया ही जा रहा है कई आतंकी संगठनों के संपर्क में भी था, ये गड़बड़ी फैलाने के लिए खाड़ी देशों से फंड भी जुटाता था, इस तरह के भी इस पर आरोप है। लेकिन हाथरस कांड की अगर हम बात करें तो इस केस में इसकी भूमिका क्या रही है, इसी को अब खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि हाथरस के मामले में एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की और 2 लोगों को अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो पी कोया है, इसकी क्या भूमिका रही है, कैसे क्या इसने पृष्ठभूमि तैयार की गई है, क्योंकि इसकी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पी कोया सबसे ज़्यादा संदिग्ध आदमी रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि जो पूरा जो हाथरस में जो घटना हुई थी, उसका मास्टरमाइंड, या यूँ कहें कि कैसे इस पूरे जो है घटना को अंजाम देना है, इसका पूरा मास्टरमाइंड और ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला यही शख्स रहा है, जिसकी तलाश अभी फिलहाल जो है साफ तौर पर एसटीएफ को है। और आखिर क्या रोल और किस तरह से भूमिका निभाई है पी कोया ने, इन तमाम बिंदुओं पर एसटीएफ अपनी जांच कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पी कोया अलग अलग खाड़ी देशों में से जाकर के पीएफआई के लिए फंड जुटाता था। इसके साथ साथ कई ऐसे जो आपराधिक संगठन हैं, उनसे भी संपर्क में रहकर उनको फंड पहुंचाने का भी काम करता था। आप समझिए कि आतंक और टेररिज्म, इन तमाम ऐसी चीज़ें जो पूरी तरह से कह सकते हैं आप कि किसी भी देश के लिए सौहार्द और तमाम चीज़ों को बिगाड़ने का काम करती हैं। तो ऐसे तमाम संगठन, ऐसे तमाम लोग, उन तमाम लोगों तक ये फंड पहुँचाना और प्लानिंग के साथ खुलेगा पूरा का पूरा राज, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया शुभम आपका ये जानकारी के लिए। खबरों में